तरीका बताएंगे। तो ये हो जाएगा बैक का, ये हो जाएगा फ्रंट का। इस तरह से इसमें मिलाना है। इस तरह से सीखोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। तो देखिए, कुर्ती कटिंग करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? बॉडी को मेजरमेंट, यानी कि हमारा जो बॉडी का मेजरमेंट है, बॉडी का नाप है जो, वो हमें सही से लेना आना चाहिए। ठीक है, तो वो हम आपको सिखाएंगे। वो कैसे लेंगे हम नाप, वो दिखाएंगे आपको। तो देखो, पहले हमें नाप लिखना आना चाहिए। जब हम किसी कस्टमर का नाप लेते हैं तो हम वो नाप लिखते कैसे हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो हमें देखिए, सबका तरीका अलग होता है बॉडी का मेजरमेंट लेने का। ठीक है, कोई पहले कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। तो ये आपको अपना एक सीरीज़ बनानी है, मतलब नंबर बाई नंबर लिखना है। जैसे आप लिखोगे वैसे ही आपका माइंड कवर करेगा। तो पहले हम क्या लेंगे? शोल्डर। पता है आपको शोल्डर? शोल्डर जी एक होता है तीरा। अच्छा, ये तीरा। तीरा आप क्या बोलते हो? तीरा। तीरा ही बोलते नहीं, हैं। हम हिंदी में बताएं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दीजिए। हाँ, मेरे वैसे को ज़्यादातर आप मुझे हिंदी में ही बताइए। ठीक है, तो पहले हम लेंगे तीरा। देखिए, बॉडी का मेजरमेंट जब लेते हैं तीरा से शुरू करते हैं कि इनका तीरा कितना है। ठीक है, फिर हम क्या लेंगे? इनका चेस्ट, छाती। ठीक है, छाती को नापेंगे। फिर हम नापेंगे कमर। इस पे ये पेपर थोड़ा वैसा है, धुंधला, इसलिए कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लेंगे कमर पे नाप। कमर का नाप कैसे लेते हैं ये भी आपको हम बताएंगे आगे। जैसे ही आप कुर्ती कटिंग ब्लाउज करोगे तो पता चल जाएगा आपको। हिप का नाप लेते हैं यहाँ पर हम, जहाँ पे हम चाक रखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हिप का नाप लेते हैं। और फिर आपको लेना है सूट लेंथ, यानी कि हमारे पल्लू की लेंथ। हाँ जी, मतलब मुझे बताओ। मतलब जैसे हमने भाई ये सूट की ये तीरा नापा, हाँ, तो जैसे हम छाती की फिटिंग देंगे तो ये इसी से ही तो ज्वाइंट होगी यहाँ से। हाँ, ये तो इस पे ही होती है, इसकी लाइन अलग से नहीं होती है। हम समझ गए आप क्या पूछ रहे हो। तो देखो, जैसे हम जब कुर्ती को कटिंग करते हैं ना, कपड़े को डबल फोल्ड में रखते हैं, ये होता है तीरा। शोल्डर, कंधे को। सही कह रहे ठीक है, कंधे को बोलेंगे हम तीरा, ये। ठीक है, बैक में हम नापते यहाँ से लेकर के यहाँ पे रखे। तो पहले हम इनको नाप लेते हैं, फिर हम यहाँ पे जितना होता है उतना हम निशान लगा लेते हैं यहाँ पे कुर्ती कटिंग करने के लिए। ठीक है, हैं 7 का। अब जैसे आपका शोल्डर आया 14 इंच का। 14 इंच, ठीक सही है, कह रहे हैं। तो हमने पेपर को डबल फोल्ड में रखा है, तो हम 14 का आधा करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 7 इंच। तो ये हम कितना लेंगे? 7 इंच। ठीक, फिर हम ये वाली लाइन कितनी लेंगे ये देखनी है। ये बोलते हैं हम आर्म होल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे लिए हमने 7, यहाँ पे कितनी लेनी है? 7.5। तो ये 7.5 हमें लेनी है। बिल्कुल इस तरह बॉक्स बनाना है आपको एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कोई ज़्यादा घटाना बढ़ाना नहीं है। जितना यहाँ पे आ रहा था उतना ही आप यहाँ पे लेकर के ये बना दीजिए। अब आप यही वाली पूछ रही थी, ये सिलाई यहीं पे आती है। ठीक है, तो ये जब जैसे अब हम चेस्ट, हाँ, जैसे हम छाती का मतलब निशान लगाएंगे तो वो इससे ज्वाइंट होके सिलाई नपेगा। यस, यहीं पे आएगा। ठीक है, अब जैसे आपकी छाती कितनी है? अब आपकी चेस्ट आ रही है कितनी? 38 इंच की। ठीक है, तो आपको ये देखना है 38 का अब जब चौथाई भाग निकालोगे। अगर आप वैसे चौथाई भाग नहीं निकाल पा रहे हो तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताएंगे। आपने क्या करना है? इंची टेप को रखना है इस तरह से। जितनी आपकी चेस्ट आ रही है उसमें आपको, जैसे 37 थी आपकी चेस्ट, आपने इसमें 1 इंच की लूजिंग दी, तो 1 इंच की लूजिंग दीजिएगा, यहाँ पर 38 इंच हो जाएगा। तो ये हमने डबल में कर लिया है। ठीक है, अगर आप कुर्ती को खोल के अगर ऐसे लोगे, ऐसे, तो आपको इंची टेप को ऐसे रखना है। तो ऐसे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, जल्दी करने के लिए हम क्या कपड़ा मोड़ के ऐसे रखेंगे। ठीक है, इसमें अच्छा फिटिंग भी अच्छा आएगा और कुर्ती टेढ़ी बेढ़ी नहीं होती है। तो आपको यहाँ पे जैसे हमने इंची टेप को डबल में कर लिया, फिर इंची टेप को क्या करोगे? एक बार और फोल्ड करोगे ऐसे। तो देखिए कितने फोल्ड हो गए इसके? 4 हो गए। देखो हम बताएंगे 1 2 3 4, 4 फोल्ड हो गए इसके।
अब हम जैसे इसको डबल फोल्ड में रखेंगे तो ये एक ही पल्ला निकलेगा, सिर्फ आगे आगे का। सही कह रहे हैं। ठीक है, अगर फोल्ड एक बार हम और कपड़े को और रखेंगे इसके ऊपर से ऐसे काट के, तो ये हो जाएगा बैक का, ये हो जाएगा फ्रंट का, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इंची टेप को 4 फोल्ड में कर लेंगे, फिर ऐसे निशान लगा लेंगे। ये जो किनार है यहाँ पे कपड़े को रख के ऐसे और यहाँ पे लगा लेंगे, तो 38 का चौथाई भाग आ जाएगा 9.5। ठीक है, तो अब हमने आपको बता दिया है, तीरे का निशान लगा लिया, चेस्ट का लगा लिया, तो चेस्ट का निशान लगाने के बाद ही यहाँ पे हम गुलाई देंगे। ठीक है, इसकी तो ये हम गुलाई कैसे देते हैं, इस लाइन को आधा करना है आपने, ऐसे इंची टेप को रखना है और ऐसे डबल में कर लीजिएगा, और ये आ गया आधा इंच, मतलब लाइन का आधा हो गया ये। फिर यहाँ से आपको इस तरह से इसमें मिलाना है। हो गया, सिंपल सा तरीका, कोई दिक्कत इससे। ठीक है, ये निशान हमने मिला दिया है। अब यहाँ पे आप लगाओगे अपना 15 इंच पर निशान, इंची टेप को यहाँ से रखोगे तो कमर का निशान लगाओगे 15 इंच पर, और यहाँ पे हिप का लगाओगे 20, 21, 22, जो भी आप लेते हो उतना, जहाँ पे हम सूट के चाक बनाते हैं। तो ये जो 15 इंच नापना है, कितना तीरे पर धरना हमें? हाँ, कुर्ती की लंबाई हम यहीं से नापेंगे, पूरा यहीं से हम नाप के कमर का भी नाप लेंगे, यहीं पे हम हिप का भी लेंगे। ठीक है, आपको इसी तरह से कपड़े को रखना है और एक बार में ही लाइन कर लेनी है। आपको दिमाग लगाना है कि हम इसमें के पूरे जो सूट की लंबाई है वो एक बार में, मतलब कपड़ा धर के, हाँ, कपड़े को रखा, फोल्ड किया, इंची टेप को रखा, सीधा खींच लो। कि पहले तो आपको लंबाई लगानी सीधी, कि हमें कितनी लंबाई रखनी है कुर्ती की, सीधा लाइन खींच दो, ये इतना लंबा रखेंगे हम। फिर यहाँ पे डन एकदम से खींच दो, मतलब ये निशान। तो आपको देखना, यहाँ पे तीरे का निशान लिया है, फिर यहाँ पे लेना है 7.5, फिर यहाँ पे लेना है 15 इंच पर, यहाँ पे लेना है 21 इंच पर, बस। फिर आपको जो गुलाई लोगे आप कमर की और हिप की, वो हिप को निशान लगा लेने हैं। अब आपकी हम कमर नाप लेते हैं। तो आपकी कमर आई है 32, इसमें हम 1 इंच की लूजिंग करेंगे, तो हम उसी तरह से फिर इस इंची टेप को ऐसे ही 4 फोल्ड में करेंगे। ठीक है, ऐसे करके 4 फोल्ड में करके और रख लेंगे ऐसे। 33 का हम जब चौथाई भाग निकालेंगे तो कितना आएगा, 8.25 इंची टेप आता है आपको? हाँ, इंची टेप। अगर नहीं आता है तो हम समझा देंगे आपको, है ना? मैं भी अगर मैंने वैसे बता अभी देना, तक के करानी, आप बता देना। वैसे मैं बता दूंगी। 8.25 मतलब ये हो गया 8 इंच, और 25 मतलब 25 कैसे हो रहा, देखो 25, 25, 25, 25, ये हो गई 54, ये हो गई 54, 54 देखी थी? तो ठीक है, दोनों को मिला के कितना हो गया, 58, आधा इंच, यानी कि 58, और इसको और मिला दें कितना हो जाएगा, 1 इंच। तो ये हो जाता है 1 इंच। 1 इंच का चौथाई भाग होता है, कितना होता है, 0.25। ठीक है, तो हमने क्या किया, 8.25 यहाँ पे लगा लिया है निशान, यानी कि 33 इंच का ये चौथाई भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे हिप का निशान। हिप आ रहा आपका 39, और 2 इंच की लूजिंग दे रहे हैं हम इसमें। ठीक है, 41। तो 41 का जब हम चौथाई भाग करेंगे, करो करके दिखाओ। 10.25 बोल सकते हो, 10.25 बोल सकते हो उसको। ठीक है, कितना हो जाएगा 41 का 10.25 इंच। तो आपको यहाँ पे 10.25 इतना लगाना है आपको, और फिर इस तरह से निशान मिला देने हैं आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे लेना एक्स्ट्रा कपड़ा, मार्जिन के लिए लेना पड़ता है। कभी भी हमें कुर्ती खोलनी पड़ी अगर, तो हमें यहाँ पे सिलाई आसानी लगा जाए, बाई चांस तुम मोटी हो जाओ, फिर ये वाली सिलाई आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे कटिंग करते हैं कुर्ती की। तो हम फ्रंट पार्ट पहले कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। ध्यान रखना है, ऊपर आपको कपड़ा लेना है सिलाई के लिए, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ये हो गया फ्रंट पार्ट। अब इसी तरह से हम रखेंगे कुर्ती को, ऐसे बैक पार्ट को कटिंग कर देते हैं। तो जैसे ये हमारा कपड़ा, तो हम कपड़े को पता क्या करेंगे, उतना ही फोल्ड करेंगे भाई, कुर्ती निकल जाए। ठीक है, इस साइड का कपड़ा बचेगा, उसमें बाजू निकल जाएंगी, तो उसके लिए हम कपड़े को उतना ही फोल्ड करते हैं।
और फ्रंट वाले मजबूरी हो जाती है, अगर हमारे गले में आगे जब कढ़ाई वगैरह दी जाती है तो उसके लिए फोल्ड जरूरी करना होता है बीच में से, तो उसका कपड़ा थोड़ा सा वो हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का मार्जिन लेंगे तो इसमें कितना इंची टेप की वो रखें, मतलब जैसे हमने फिटिंग में। हाँ मैं समझ गई हूँ तुम क्या पूछ रही हो। लोग क्या करते हैं, ये वाली लाइन ली, इसके नीचे 7 लगा दिया, इसके नीचे 6 लगा दिया, ये नहीं करना, ये गलत है। सही कह रहे हैं आप। अगर इस तरह से सीखोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। मैं आपको बताती जा रही हूँ, वैसे आपको सीखना है। मैंने आपको अभी बताया था इंची टेप आपको एक बार में रखना है, यहाँ पे रखोगे, बस रख लो सीधा। रखने के बाद जितने नंबर पे आपको लगाना है इसे खींचते चले जाओ सीधा। ज़रूरी नहीं है किसी की कमर 15 पे आ रही है तो आप 15 पे लगाओ, सॉरी कि सबकी मतलब कमर 15 पे आ रही है, सबकी कमर 15 पे नहीं आती है, किसी की 14 पे आती है, किसी की 13 पे भी आती है, किसी की 15 पे आती है, और ज़्यादा हैवी लेडीज़ हैं उसकी 16 इंच पे आती है, ठीक है। जब आप बॉडी का मेजरमेंट लोगे तब आप समझ जाओगे। तो हम आपको बता रहे थे कुर्ती कटिंग करने का, मैंने कपड़ा कितना लिया उतना ही फोल्ड किया जितनी की हमें ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेम कटिंग करना है ऐसे। देखो दोनों पल्ले निकल गए, ये बैक का निकल गया और ये निकल गया फ्रंट का, ठीक है। अब हमें बदलाव क्या करना पड़ता है फ्रंट वाली कुर्ती में, ये आर्मोल छाटने पड़ते हैं एक्स्ट्रा आपको, ठीक है। जो मतलब आगे का पेस होता है, हाँ ये यहाँ पे जहाँ पे हम बाजू जॉइंट करते हैं, ठीक है, इस तरह से ऐसे आएगा, ठीक। ये जो पीछे का फालतू आता है ये नहीं निकालना ना, आगे का छाटने पड़ता है आपको। ये हो गई फ्रंट पार्ट की। ये पेपर लेके जाना घर पे आप। अब आप ना कल से अखबार लेके आना, जब आपको मैं कटिंग बताऊंगी वो अपने रख तो लोगी, कम से कम समझ में आ जाएगा। बस ऐसे कटते हैं। अब गला आपको अपने हिसाब से देखना है कि हमें कैसा बनाना है, डिजाइन वाला बनाना है या गोल बनाना, वो आप अपने हिसाब से बना लो ऐसे। आगे हम और भी बताएंगे आपको। ये हो गया कुर्ती की कटिंग। अब बाजू को कटिंग और बता देते हैं हम इसी के साथ में। देखिए कपड़े को लेना है, ऐसे करना है या फिर आपको ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे करने के बाद फिर ऐसे करना है, 4 फोल्ड में रखना है इसको भी। जो बंद वाला साइड है वो अपने साइड रखना है और यहाँ पे सीधा कट लगाना है। कम से कम 2.5 से 3 इंच अंदर निशान लगाइएगा, यहाँ से यहाँ तक। कैसे लगाओगे, इंची टेप को रखना है ऐसे यहाँ से, ठीक है। 2.5 इंच अंदर लगा लो। कितना, 2.5 इंच, इतना। ये छोटा है इसलिए हम यहाँ पर आइडिया के लिए अपना खुद ही लगा रही हूँ, लेकिन आपको मैं बताती जा रही हूँ। 2.5 इंच अंदर निशान लगा लिया, फिर यहाँ से आपको शेप देना है ऐसे। देखिए ये जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था, ये कितना फोल्ड होना चाहिए चौड़ाई में, एक साइड से कितना होना चाहिए, 10, ठीक है। ये 10 होना चाहिए हर हाल में, 10 से कम नहीं होना चाहिए। 10 इंच यानी। हाँ एक साइड बता रही हूँ, सिर्फ इस साइड में। ऐसे जब आप नापोगे तो 10 इंच आएगा, ये ऐसे होना चाहिए, तब आप बाजू को कटिंग करोगे। जो कटिंग होगी तो ये पूरी 10 होनी चाहिए यहाँ। ऐसे कपड़े को अब ऐसे नापोगे तो 20 इंच आएगा। हाँ ऐसे तो ऐसे नापोगे तो 20 होना चाहिए, और ऐसे नापोगे तो ये होंगी तो 10। हाँ तो 10 होना चाहिए। ऐसे करने के बाद ये हो गई आपकी बाजू की लंबाई। और यहाँ पे बॉटम के लिए ले लो, 16 इंच की बाजू लंबाई हो गई, और ये बॉटम हो गया 10 इंच। 10 का आधा करेंगे हम, अगर ऐसे खोलेंगे तो 10 हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो 5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंच पर निशान लगा लो। ये करने के बाद इस तरह से लगाएंगे हम। जो ये वाली स्केल होती है इससे लगाते हैं शेप। पहले आप ये सिंपल कटिंग करना सीख लो, फिर आपको हम बताएंगे।
ऐसी कटिंग करते हैं हम बाजू को, ठीक है। और पूछो, जो हमने बताया है वो आपको समझ में आया है या नहीं, ये बताओ। आया जी। सही लगा? समझ जाओगे, सीख जाओगे, लेकिन सीख जाओगे, ये आइडिया लग गया होगा कि सीख जाएंगे भी। हाँ। ठीक है, ये बाजू हो गई है, वो कुर्ती हो गई आपकी, आपको मैंने बता दिया।